हेलो। आंख मिलाने से लड़की पटती है, पैसे फेंके तो लड़के आते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं किया फिर भी पूरा गांव मेरे पीछे खड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्हें मुझसे प्यार नहीं बल्कि तुमसे नफरत है। अपनी उल्टी विचारधारा से तुमने पूरे गांव की ऐसी की तैसी कर दी। भाई रुको, पवित्र हूँ पवित्र। म्यूजिक बजा। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। पवित्र पवित्र। जय लंगूर। अरे नालायक कहीं के, तुझमें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? जो पानी कुत्तों को पीने के लिए रखा था उससे नहाकर तू उसे चढ़ाने के लिए ले जा रहा है, और वो भी शमशान के मटके में। तेरी तो अब तो श्री राम ही तुझे बचा सकते हैं। भगवान मतलब भय भक्ति दोनों होना जरूरी है। गलती करके माफी मांगने वाले को गलती करने से पहले डरे ऐसा बना दो। ये लीजिए, थोड़े दिन के लिए आप इसे रख लो और अपनी गदा मुझे दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे कौन है वो? हमारे राम राज्य में आया हुआ वानर जैसा लग रहा है। वानर जैसा? बंदर का बच्चा बोला। वो जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। हम भी नहीं जानते। जब शनि भगवान पैदा हुए थे तो उनके पिता उन्हें देखकर हिल गए थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो पूरा अस्पताल हिल गया था मेरी सुंदरता को देखकर। और ऐसे फेस कट को ये लोग बंदर से कंपेयर कर रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ए कुल्फी, पहले सुरक्षा के लिए अपने सर पर हाथ रखो, उसके बाद आगे जाओ। हाँ। मेरे बच्चे, जिसने गलती नहीं की उसे भी मैंने सजा दी, मुझसे भीख मंगवाई। आज दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। डोंट टच मी, मैं पवित्र हूँ। पवित्र। जय लंगूर। म्यूजिक बजा यार, प्रकट होंगे। कौन है? अब देखो मैं कौन हूँ, मुझे तुम पहचान जाओ। हाँ? सर्कल इंस्पेक्टर अन्ना मलाई का कोबरता, ट्रायंगल इंस्पेक्टर रसमलाई। ट्रायंगल इंस्पेक्टर? मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे ये कोड दिया है। आपकी पैंट? बच्चों ने साउंड जल्दी बजा दिया, इसीलिए मैं अंडरवियर में ही तुम्हें अंडर अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट? किस गलती के लिए आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? पेपर वेस्ट ना हो इसीलिए एटीएम ने पेपर देना बंद कर दिया है। तेरे कर्मकांड को लिखने के लिए मुझे 300 पेजेस वेस्ट करने होंगे। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्लोज योर आईज। सर। आंखें बंद करो। जय लंगूर देव। ये कहाँ चला गया? हेलो। आंख मिलाने से लड़की पटती है, पैसे फेंके तो लड़के आते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं किया फिर भी पूरा गांव मेरे पीछे खड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्हें मुझसे प्यार नहीं बल्कि तुमसे नफरत है। अपनी उल्टी विचारधारा से तुमने पूरे गांव की ऐसी की तैसी कर दी। हमारे भगवान ने मुश्किल से बार बंद करवाया। 40-50 के एज में मरने वाले पूरी जिंदगी खुशी से जिएंगे, तो उसमें गलत क्या है? 70 साल अपोजिट पार्टी के अंदर जीने से अच्छा है
5 साल रूलिंग पार्टी में रहकर मर जाना। दारू, छोटे कपड़े, इन दोनों को खोने की तकलीफ हम दोनों जानते हैं। तुम क्या जानते हो? हाँ, आज तक हमारे भगवान ने न जाने कितनी लड़कियों की सुरक्षा की है, इसके बाद भी आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं। जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था तो क्या द्रौपदी ने उस वक्त छोटे कपड़े पहने थे? रावण ने जब सीता का अपहरण किया तब भी सीता ने साड़ी पहनी थी। तुम मर्दों की आंखें बंद कर सकते हो, उनके जज्बातों को नहीं। किडनैप करने के लिए रावण तो छोड़ो, यहाँ प्यार करने के लिए राम भी नहीं है। मैं हूँ। आहा, मेरे बेटे को अच्छे से पाठ सिखाने के लिए आपके साथ मैं भी हूँ। किक मारने की उम्र में किक बॉक्सिंग करके हार चुके हो तुम, अब ये मान लो। इधर दे। मैं मेरे शरीर की चमड़ी से आपको चप्पल बना के पहनाऊंगा। कृपया करके आप मेरे गांव को राम राज्य ही रहने दीजिए। पहले ये बता, तू वनवास जाने को रेडी है क्या? फिर मैं डिसाइड करूंगा कि ये जगह राम राज्य है या नहीं। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है, वो भी इसी गांव के अंदर। हे भगवान, मैं खाना खा ना सकूं, मैं अपना पसीना पोंछ ना सकूं, मैं पैसों को कभी भी गिन ना सकूं, ऐसा कोई वरदान दो। होलसेल में स्ट्रोक लगवाने को बोल रहे हो क्या? ए, मरे कुत्ते को पाव भाजी में मिला के खाने वाले सुअर के बच्चे, मंदिर में अशुभ बातें ना किया करो वत्स। अरे मैंने तो ये मांगा कि मुझे खाना खाने के लिए कभी भी वक्त ही ना मिले, पसीना पोंछने के लिए भी टाइम ना मिले, मुझे पैसे इतने मिले कि गिनता रहूं लेकिन वो कभी खत्म ना हो। देखिए मिसेस एंड मिस्टर राम, मैंने जो वर मांगा मुझे वो देखकर ये प्रूव कीजिए कि आप लोग हैं। अगर आपको कोई वर चाहिए तो सीधा आकर मुझसे मांग लीजिए, दयालु दिल से आपको दूंगा। हाँ बोलिए क्या चाहिए? मैं यहीं बैठूंगा। अरे तू हट ऐसे। अरे मैं बैठूंगा यहाँ पे। मैं यहीं बैठूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहीं बैठूंगा। कौन है वो लोग जो मंदिर के बाहर बैठे झगड़ा कर रहे हैं? भिखारी लोग बैठने वाली जगह को लेकर झगड़ा कर रहे तू हैं। है भिखारी कहेंगे। लड़की के लिए झगड़ा करने वालों को देखा है, लद्दाख में जमीन के लिए झगड़ा करने वालों को देखा है, अब ये भिखारी लोग कौन सा नया ट्रेंड शुरू करने वाले हैं? आ जाओ, उन लोगों की बैंड बजाते हैं। ये जगह मेरी है, यहीं बैठूंगा। अरे कहीं भी बैठोगे तो कल की सब्जी और परसों की रोटी ही मिलने वाली है, तो फिर झगड़ा किस बात का? लिलीपुट, तुझे ही कह रहा हूँ, वास्तु के मुताबिक इस जगह पर जो बैठता है उसका कलेक्शन ज्यादा होता है। अरे कलेक्शन ज्यादा होता तो बंदर के चचा अभी तक इंदू लिखा तेल लगाकर सिर पे बाल उगा लिया होता। अरे तेरा टकला तो इतना चमक रहा है कि 2 बार चंद्रयान तेरे सिर पे लैंड कर जाए। मेरे सिर पे तेल लगाने की बात छोड़, सालों से इस गांव के लोगों को हम ही दारू में डुबो रहे थे। मेरे टकले पे हाथ रखो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। अब बोल। मेरा नाम है काला गोविंदा। मैं अपनी बीबी की कसम खाकर कहता हूँ मेरे लिए तो हमेशा तुम ही हीरोइन हो। आसपास के 10 गांवों में एक भी बार नहीं है। आप देखते रहिएगा, मैं 2 ही सालों में मल्टी लैंग्वेज में फिल्म बनाऊंगा। आपके लिए किसी और को हीरो क्यों बनाऊंगा? मैं खुद मुंबई से वो MS नरसिम्हा को बुलाऊंगा। अरे वो MS नरसिम्हा नहीं है, तो फिर वो हिमेश रेशमिया है। रेशम का मियाँ। चलिए काटिए। चलो फर्स्ट टाइम हमारा गांव स्वर्ग जाने के लिए रनवे पर तैयार था, लेकिन भगवान प्रकट हो गए हमें नरक दिखाने के लिए। तुम चाहो तो मंदिर में चरणामृत दे सकते हो, तो हमारा गोविंदा ये नहीं दे सकता क्या? पंचामृत तुलसी के पत्ते से गोविंद का अभिषेक करके जो चरणामृत पीता है उसकी मूत्रपिंड की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन इस गोविंद की बेची हुई शराब पीने से मूत्रपिंड ही शरीर से चला जाता है। चल रहा है। बार बंद करके क्या मैं उसके घर की कॉफी पीऊंगा? चल रहे बेटा। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि एक हिंदू पुजारी को मुस्लिम लोग जबरदस्ती बार के अंदर लेकर जा रहे हैं। ये घटना हम आपको घटना स्थल से ही दिखा रहे हैं। अबे नौटंकी बाजो, तुम सब एक ही हो क्या? धुआं छोड़ने वाले दम में अलग अलग तरह के ब्रांड होते हैं, मगर दुश्मन को सबक सिखाने वाले सारे धर्म एक ही होते हैं।
उधर देखिए, माँ अपने खून को दूध बनाकर बच्चे को पिलाती है और पिता दिन रात मेहनत करके हॉर्लिक्स पिलाते हैं ताकि उनके बच्चे ताकतवर बने। लेकिन आप जो जहर इन्हें पिला रहे हैं उससे देखिए इनका शरीर कितना कांप रहा है। बच्चे को इस परिस्थिति में देखकर किसी भी माँ बाप का श्राप तुम लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। कृपया करके बार को बंद करिए। तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तुमने मुझे पैदा किया है क्या? पाला पोसा है क्या? या फिर इस देश को आजादी दिलवाने वाले महान क्रांतिकारी हो? कौन हो तुम? हर बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देश अभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। कौन है रे तू? हम यहाँ किसी को पीने के लिए बुला रहे हैं क्या? हमने सिर्फ बार ओपन किया है, समझा? लोग यहाँ खुद आते हैं, फिर बीच में तू क्यों आया? लगता है पुजारी को अंदर मार। लाश के पास कीड़े होना और दारू के पास भीड़ होना आम बात है। दारू बेचना बंद कर दे, लाशें गिरना कम हो जाएंगी। मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। हम भी मिलिट्री को स्टेटमेंट देंगे। मैं एक टेररिस्ट हूँ, मुझे गोली बंदूक सब सप्लाई करने वाला गोविंद ही है। पकड़ो से, पकड़ो। लाइसेंस बनवाने के लिए, बिल्डिंग बनवाने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए मैंने लोगों से करोड़ों करोड़ों का उधार लिया है। अब क्या तुम्हारी बात मानकर क्या मैं भीख मांगने के लिए चला जाऊँ? तेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये अच्छा आइडिया है। शहर में पैसे देकर जातिवाद को फैलाने के लिए एक बार ओनर को गिरफ्तार किया गया है और उसका लाइसेंस भी सरकार ने रद्द कर दिया है। बिना टायर की कार और बिना गांव का बाग, ऐसे नरक में कैसे जी रहे हो बाप? पिघलती मोमबत्ती। मंगल पे पानी है या नहीं ये प्रॉब्लम तो साइंटिस्टों ने खोज लिया है, लेकिन तेरा प्रॉब्लम क्या है वो तो बता। अरे बाप रे, क्या क्या बताऊं तुम्हें? सूरज से चांद तक सब बता दे। अरे चड्डी वड्डी बेचकर बहुत ही आराम से जिंदगी काट रहा था, लेकिन उस दिन क्या हुआ ना, अरे बाप रे, वो आ गया, मेरी शोभा को जला देगा। कोई तो बचा लो मेरी शोभा को। अरे रे, यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या? आइए हमें बचाइए भाई। तेरी बीवी बाजू वाले के साथ भाग के चली गई ना, ये किसकी गलती है? मेरी बीवी की। बाजू वाले की। अरे बाप रे, और किसकी है? ये जो तेरी छोटे छोटे कपड़े बेचने वाली दुकान है ना, इस दुकान की। हमारे पूर्वजों ने लंगोट पहनकर जीवन काटा और औरतों को 8 गज की साड़ी पहनने को दी, और आजकल 8 गज की साड़ी पहनना तो छोड़ो, एक फूलों की माला भी नहीं पहन सकते, ऐसा बना दिया तुमने। 10,000 का मोबाइल लेने पर भी टेम्पर ग्लास या गोरिल्ला ग्लास लगवाते हैं, और तू लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े बेचता है। ये करने में शर्म नहीं आती तुझे? मंदिर में देवी माँ को हम जाकर चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी को हम पैंट शर्ट नहीं पहनाते। पता है क्यों? भक्ति से ज्यादा इज्जत बड़ी होती है। कब तक इससे बात करोगे? जला दो उसे, जला दो, जला दो। बोर्ड को उसने जलाया, मेरी दुकान को मेरे हाथ से जलवा दिया। पेट भरने के लिए अब भीख मांग रहा हूँ। अरे रे, इस गांव में न रंग है, न रंगीला है, ना ही रंग दे बसंती है। अभी कहाँ मिलेगा वो भगवान? तुम अपने हाथों से ऐसा क्या उखाड़ लोगे जो भगवान के बारे में पूछ रहे हो? मैं आयरन बॉक्स साइज का आयरन मैन। अगर मैं खुश हो जाऊं तो लोग मनाते हैं उत्सव।